आपने कभी नोटिस किया है, दो ट्रेडर्स के पास सेम स्ट्रेटेजी है, सेम चार्ट है, सेम मार्केट है, और एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहा है और दूसरा बार बार लॉस। डिफरेंट उनकी स्ट्रेटेजी में नहीं होता, डिफरेंट होता है उनके सोचने के तरीके में। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कुछ ऐसा जानते हैं जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स नहीं जानते, और ना ही वो कोई सीक्रेट इंडिकेटर या स्ट्रेटजी नहीं है। एक्चुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स मार्केट को प्रेडिक्ट करने की जगह प्रोबेबिलिटीज में सोचते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स अलग कैसे सोचते हैं, और अगर आपने ये माइंडसेट डेवलप कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग कंप्लीटली चेंज हो सकती है। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ समझना जरूरी है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि उनकी एनालिसिस हमेशा सही है। पॉइंट 1, दे डोंट थिंक दे आर ऑलवेज राइट। एक ट्रेडर ट्रेड लेने के बाद हमेशा सोचता है मेरा ट्रेड सही है, मार्केट को अब ऊपर ही जाना चाहिए, और जब मार्केट उनके अगेंस्ट जाता है तो वो स्टॉप लॉस हटा देते हैं और एवरेज करते हैं, और फाइनली उनका एक छोटा लॉस बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स वो जानते हैं कि मार्केट में कोई भी प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए वो ट्रेड लेने से पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं मैं गलत हो सकता हूँ, और ये एक्सेप्टेंस ही उसको इमोशनल फ्री रखती है। पॉइंट 2, दे थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ये नहीं सोचता ये ट्रेड प्रॉफिट करेगा या नहीं, वो ये सोचता है क्या मेरे पास यहाँ पर एक वैलिड सेटअप है जिसका लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटीज मेरे फेवर में है। ये डिफरेंट बहुत बड़ा है। एक ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, आपका बेस्ट सेटअप भी लॉस दे सकता है, और कभी कभी आपका सबसे बेकार सेटअप भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स अपने एक ट्रेड को जज नहीं करते, वो अपने 20, 50 या 100 ट्रेड सैंपल को देखते हैं। उसके लिए एक सिंगल लूजिंग ट्रेड फेलियर नहीं होता। अगर उसने अपना सेटअप फॉलो किया, रिस्क मैनेज किया और अपने प्लान के अकॉर्डिंग एग्जिट किया, तो वो ट्रेड लॉस होने के बाद भी सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो सकता है। पॉइंट 3, दे थिंक अबाउट रिस्क फर्स्ट। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। मोस्ट ट्रेडर ट्रेड में इंटर करने से पहले सोचते हैं कितना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स पहले सोचता है अगर मैं गलत हुआ तो कितना लॉस करूंगा। ये माइंडसेट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट में आप अपना प्रॉफिट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को पता होता है कि उनका गोल ट्रेड जीतना नहीं है, उनका गोल है एक बैड ट्रेड की वजह से उनका ट्रेडिंग करियर डिस्ट्रॉय नहीं करना। इसलिए वो पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट को सीरियसली लेते हैं। उनके लिए सर्वाइवल फर्स्ट है, प्रॉफिट सेकंड। पॉइंट 4, अब इमेजिन करो आपका एक ट्रेड लॉस हुआ, आपको गुस्सा आया, आपने नेक्स्ट ट्रेड लिया और वो भी लॉस हो गया। अब आप सोच रहे हो अब तो ये लॉस रिकवर करना ही है, और यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट होता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट बिहेव करते हैं। वो लॉस को पर्सनली नहीं लेते, उनके लिए लॉस ट्रेडिंग का नॉर्मली पार्ट है। अगर सेटअप नहीं है तो वो ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे उनका अकाउंट आज रेड में हो। वो मार्केट से बदला लेने नहीं आते, बिकॉज प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जानते हैं मार्केट को आपको कुछ देना नहीं है। पॉइंट 5, प्रोसेस आउटकम। एक और चीज जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को अलग बनाती है, वो अपने रिजल्ट से ज़्यादा अपने प्रोसेस को जज करते हैं। अगर एक ट्रेडर ने रूल फॉलो किया, प्रॉपर रिस्क लिया और वो ट्रेड लॉस हो जाता है, तो वो ट्रेडर
उस लॉस को फेलियर नहीं मानते। लेकिन अगर एक ट्रेडर ने रूल ब्रेक किया, ओवर ट्रेड किया और एक्सीडेंटली उसको प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स उसको सक्सेसफुल ट्रेड नहीं मानते। बिकॉज शॉर्ट टर्म में लक आपको प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं। सिर्फ गुड प्रोसेस ही आपको कंसिस्टेंट बना सकता है। तो अब समझ आया प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स वो क्या जानते हैं जो मोस्ट ट्रेडर्स नहीं जानते। दे नो दैट ट्रेडिंग इज नॉट बीइंग राइट, ट्रेडिंग इज अबाउट मैनेजिंग अनसर्टेनिटी। उन्हें पता है कि वो हर ट्रेड प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो प्रिडिक्ट से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पर बिलीव करते हैं, प्रॉफिट से ज़्यादा रिस्क पर फोकस करते हैं और एक ट्रेड के रिजल्ट से ज़्यादा अपने प्रोसेस पर फोकस करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ अपने डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनना चाहते हो तो आपको एक और स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं है, शायद आपको अपना ट्रेडिंग माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टाइम आप जब ट्रेड लेने जाओ तो अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो क्या मैं इसे कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर सकता हूँ? अगर आंसर नो है तो शायद आपका पोजीशन साइज ज़्यादा है, और अगर आपने ये माइंडसेट डेवलप कर लिया तो आप सिर्फ बेटर ट्रेडर नहीं, एक मोर डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ ट्रेडिंग में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ से होती है, फियर, ग्रीड या रिवेंज ट्रेडिंग। कमेंट करके ज़रूर बताना।